from computer इंशाल्लाह। तो किताब तफहीम सुन्ना की किताब है मौलाना मोहम्मद किलानी साहब की, जो कि हम नमाज के मसाइल के मुतल्लिक पढ़ेंगे। नमाज के मसाइल सिर्फ इसमें अहादीस होंगी और अम, कुरान की आयतें होंगी और कुछ नहीं होगा। बहुत लंबी चौड़ी नहीं है, शॉर्टकट है इंशाल्लाह। इसको नमाज के मसाइल पहला इंशाल्लाह ताला औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अम्मा बाद रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। तो जो मसला नंबर 1 है अन्निय्यह, नियत के मसाइल। मसला नंबर 1, हदीस नंबर 1, अमाल के अजर व सवाब का दारमदार नीयत पर है। अन उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम यक़ूल इन्नमल अमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइम मा नवै फमन कानत हिजरतुहु इला दुनिया युसीबुहा औ इला इमरातिन यंकिहुहा फहिजरतुहु इला मा हाजरा इलैहि रवाहुल बुखारी। बुखारी शरीफ की पहली हदीस, सबसे पहली हदीस ये है नियत के बारे में। क्या है, लंबी है हदीस लेकिन थोड़ा हिस्सा इसका दिया गया है। हजरत उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि अमाल का दारोमदार नीयत पर है। हर शख्स को वही मिलेगा जिसकी उसने नीयत की। लिहाजा जिसने दुनिया हासिल करने की नीयत से हिजरत की उसे दुनिया ही मिलेगी, या जिसने किसी औरत से निकाह करने की गर्ज से हिजरत की उसे औरत ही मिलेगी। बस महाजिर की हिजरत का सिला वही है जिसके लिए उसने हिजरत की। इससे बुखारी ने रवायत किया है। तो ये हिजरत हम किसी गुनाह से बचने की बचते हैं, किसी गुनाह को छोड़ते हैं, किसी बुरी आदत को छोड़ते हैं, तो वो भी हिजरत करना है उससे। और यानी कि एक जगह को छोड़ के या एक चीज को छोड़ के दूसरी की तरफ माइल हो जाना। तो ये हिजरत हमारी हिजरतें जो हैं शादी के लिए, दुनिया के लिए थी। अल्लाह करे कि हमारी अब हिजरतें जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह के लिए हो जाएँ, हम कुछ कर सकें इंशाअल्लाह ताला। तो जिसने जिस चीज़ के लिए हिजरत की होगी उसे वही मिलेगा। जैसे मदीने में किसी शख्स ने हिजरत की थी, किसी औरत से निकाह के लिए, तो उसे उस औरत के साथ यानी हिजरत महाजिर फलां-फलां के लिए उसका नाम दे दिया गया। मशहूर हो गया कि इसने औरत से शादी करने के लिए हिजरत की थी, फलां औरत से शादी करने के लिए। तो इस तरह हम जब किसी जगह से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, किसी फ़ितने में अगर पड़े हों या पड़ने का डर हो तो उसको छोड़ देते हैं। वो हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हम कहते हैं ना बच्चे बड़े हो रहे हैं तो ये जगह सूटेबल नहीं है, फलाँ जगह चला जाया जाए, तो इस तरह ये हिजरत है। जैसे जहाँ से कोई इस्लामी मुल्क में हिजरत इसलिए कर जाए कि बच्चे जो हैं उनको इस्लामी माहौल मिलेगा, जो कि बहुत कम है। अब तो इस्लामी तो नाम का ही रह गया है। मुसलमान मुल्कों में भी अल्लाह करे कि हमारा वो इस्लामी माहौल आ जाए, तो हिजरत कर देते हैं। वो इनकी इस्लाम के लिए हिजरत है। तो इंशाअल्लाह ताला मसला नंबर 2, फितना दजाल से भी बड़ा फितना दिखावे की नमाज है। फितना दजाल बहुत बड़ा फितना होगा जिससे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगने के लिए हमें सूरत कहफ की आयत 10 पहली आयत और 10 आखिरी आयत हर रोज पढ़ने के लिए सुबह के वक़्त का है। और पहली 10 आयत जो है शाम के वक़्त और एक में आखिरी भी आता है। वल्लाहु आलम। और ये है कि फितना दज्जाल से बचने के लिए हम दुआएं भी करते हैं। नमाज में अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज के आखिर में जनी के 4 चीजों से पनाह मांगो। अल्लाहुम्मा इन्नी आउज़ु बिका मिन
من عذاب القبر ومن فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من المحيا والممات اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. تو یہ دعا جو ہے نماز کے جب اتحیات میں پڑھتے ہیں ربی جعلنی، تو اس کی جگہ پہ یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں اور بھی پڑھ سکتے ہیں، جو بھی اکٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی کیا ہے فتنہ، دجال کے فتنے سے بھی بڑا فتنہ کیا ہے؟ دکھاوے کی نماز ہے. ان ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ونحن نتذاکر نتذاکر المسیح الدجال فقال الا اخبركم بما هو اخوف عليكم عندي من المسيح الدجال فقلنا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشرك الخفي أن يقوم الرجل فيصلى فيزيد صلاته لما يرى من نظر رجل. رواہ ابن ماجہ. حسن حدیث ہے. حسن درجے کی حدیث وہ ہوتی ہے جو کہ وہ 5 جو شرائط ہیں جن پہ صحیح حدیث فٹ ہوتی ہے ان کے مطابق پورا نہ اترے، کوئی ایک شرط اس میں کم ہو، یعنی کہ وہ پوری 5 شرائط پہ. انشاءاللہ ہم حدیث کی بک انشاءاللہ کس طرح حدیث کو کیٹیگرائز کیا جاتا ہے وہ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ. وہ بھی ہم نے پڑھنی ہے زندگی رہی تو. تو حسن ایک درجہ کم، جیسے راوی جو بتانے والا ہے، روایت کر رہا ہے، اس کے تھوڑا سا اس کے یعنی کہ بھی اس کا نام نہ لیا جائے، ہے نا. ایک صحابی نے کہہ دیا ہو یا تابعی نے کہہ دیا، اس کا نام نہ لیا گیا ہو، تو وہ اس کا درجہ نیچے چلا جاتا ہے. تو اس طرح سے صحیح ہے لیکن درجے میں حسن ہے. تو کیا ہے؟ ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ہم مسیح الدجال کا ذکر کر رہے تھے، اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کیا میں تمہیں دجال کے فتنے سے زیادہ خطرناک بات سے آگاہ نہ کروں؟ ہم نے عرض کیا یہ ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک خفی دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے. یعنی شرک خفی کیا ہے؟ اور وہ یہ ہے کہ ایک آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو اور نماز کو اس لیے لمبا کرے کہ کوئی آدمی اسے دیکھ رہا ہے. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. تو دکھاوے کی نماز شرک ہے. اب یہ شرک سے وہ فتنہ اور یہ شرک کیا ہے؟ یہ حدیث مسئلہ نمبر 3 دکھاوے کی نماز شرک ہے. عن شداد بن اوس رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى يراعي فقد أشرك ومن صام يراعي فقد أشرك ومن تصدق يراعي فقد أشرك. رواہ الاحمد. یہ بھی حسن درجے کی حدیث ہے. حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا اس نے شرک کیا. اسے احمد نے روایت کیا ہے. تو یہ ہمارا یعنی کہ اے، شرک ہم کبھی سوچتے ہیں کہ شرک نماز میں بھی ہم کرتے ہیں؟ نماز میں شرک اور نماز میں فتنہ، اتنا بڑا فتنہ کہ جو مسیح الدجال کے فتنے سے بھی بڑا ہو. کہتے ہیں کہ دجال کا فتنہ بہت گریٹ فتنہ ہوگا. مسیح علیہ السلام اور دجال کا فتنہ کہ وہ تو اس طرح ایک ہاتھ پہ جنت اور دوسرے ہاتھ پہ دوزخ دکھائے گا، اور اصل میں جو جنت ہوگی جو اس میں پڑے تو وہ دوزخ ہوگی، اور یعنی کہ الٹ دکھائے گا اور لوگ ایسے پھنستے جائیں گے اور بہت بڑا فتنہ ہوگا وہ. تو اس لیے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ کہف کی پہلی 10 آیات اور آخری 10 آیات صبح پڑھنے کا پڑھنے کا حکم دیا ہے
और शाम को पहली 10 आयत और एक हदीस के मुताबिक अब आखिरी 10 आयत भी पढ़ने का हुक्म दिया है मसीह दज्जाल के फितने से बचने के लिए। तो इसलिए हमें उनको याद कर लेना चाहिए और पढ़ना चाहिए सुबह शाम की दुआओं में सुबह शाम के वक़्त, ताकि हम बचे रहें। जब मसीह दज्जाल का फितना आए तो हम उसमें मुब्तला ना हों, हम उससे महफूज़ रहें। अल्लाह ताला हमें महफूज़ रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो दिखावे में क्या आता है, इंसान इस तरह नमाज़ पढ़े कि कोई देख रहा है तो मैं लंबी चलो 3 की बजाय सुभान रब्बियल आला 5 बार कह लेती हूँ। लेकिन अगर कहने की आदत हो तो उसमें हर्ज नहीं है, लेकिन ये है कि फिर इतना लंबा ना किया जाए कि लोग सोचें कि ये वाक़या ही बड़े लंबे-लंबे सजदे करती है, बड़े लंबे-लंबे रुकू करती है, तो उससे कहीं दिखावा ना आ जाए, तो इससे परहेज़ करना चाहिए। हाँ, आप खुद कर रहे हैं, कोई भी नहीं देख रहा है, अपने रब को ही सिर्फ़ आप दिखा रहे हैं, अपने रब के लिए ही कर रहे हैं, तो फिर जितने मर्ज़ी लंबे सजदे और रुकू करें, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये साबित है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब वो बच्चे थे, तो मैमूना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी, उनके भांजे थे वो, तो जाके रहे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर, और उन्होंने देखा था जे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात की इबादत के, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद के लिए उठे, मिसवाक ली, वुदू किया और आके खड़े हो गए जाए नमाज पे, यानी कि नमाज पढ़ने खड़े हो गए, तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास जो बच्चे थे वो भी कहते हैं वो वही वुज़ू उन्होंने भी किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाएं तरफ खड़े हो गए आके नमाज के लिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कान से पकड़ा और आपने नमाज की हालत में ही और आपने दाएं तरफ कर लिया। तो इस तरह फिर ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी लंबी नमाज पढ़ी, यानी कि सूरत सूरत बकरा पढ़ी, सूरत आले इमरान पढ़ी, सूरत अन्निसा पढ़ी, यानी ये लंबी-लंबी सूरतें सारी पढ़ के मैं अभी भी मैं सोच रहा था, अभी भी सजदा रुकू के लिए जाते हैं, अभी भी करते हैं, लेकिन बहुत लंबी थी। और फिर क्या कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु यानी कि हर जब वो जब भी कोई सूरत खत्म करते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मैं सोचता कि अब अल्लाह के नबी रुकू करेंगे, लेकिन अल्लाह के नबी दूसरी सूरत शुरू कर लेते। तो इस तरह कहते हैं कि उन्होंने इतनी लंबी नमाज पढ़ी और फिर बाद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू में गए और सजदे में गए, तो वो उनकी भी लंबाई की इंतहा थी नहीं थी, यानी वो भी बहुत इसी तरह के लंबे लंबे सजदे और रुकू किए। और हम क्या करते हैं? अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। हम अकेले में जो भी करना चाहें, जितनी गिलियाज़ारी करना चाहें, सजदों में पढ़कर, रुकू में और भी दुआएँ हैं, तो वो उनको पढ़ा जाए सब कुछ। लेकिन ये है कि किसी के सामने जो है उसको फिर शॉर्ट एंड स्वीट ही रखा जाए। इतना शॉर्ट भी ना रखा जाए कि देखने वाला, अगर कोई बच्चा आपको कॉपी कर रहा है, कल खुदा न खास्ता वो सिर्फ़ आपकी नमाज़ से ही मुतासिर होकर नमाज़ पढ़ना शुरू करे और आपको ही कॉपी करे, तो वो इतनी शॉर्टकट के जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफिक जो है वो इंतजार करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, जब बिल्कुल यानी कि आखिरी वक्त नमाज का आता है, फिर इस तरह वो जमीन पे ठूंगे मारता है, यानी कि इस तरह सजदे देता है जैसे ठूंगे मार रहा हो, वो मुर्गा दाना नहीं खाने के लिए जल्दी-जल्दी, वो जल्दी-जल्दी पिक करते हैं ना, तो बहुत तेज़, कभी उनको देखें, ऑब्ज़र्व करें किस तरह वो ठूँगे मारते हैं। तो यानी कि फिर वो इतनी तेज़ी से सजदे और रुकू करता है, तो हम अपनी नमाज़ों की तरफ हमने देखना कि हम क्या कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। लेकिन दूसरों के सामने बहुत लंबी-चौड़ी नमाज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कहीं दिखावा ना आ जाए। अल्लाह सुब्हाना तआला हम सबको दिखावे की नमाज से बचाए, शिर्क से बचाए, बड़े-बड़े फितनों से बचाए। तो हमने कभी सोचा कि नमाज में भी हम फितना और शिर्क में मुब्तला होते हैं। इंशाल्लाह जहाँ पे हम इसको ख़त्म करते हैं, हमारा आज का एक टॉपिक नियत का ख़त्म हो गया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए और इस किताब को हमने शुरू किया है, तो इसको इख्तिताम तक पहुँचाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।